आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम सुकीर्ति अस्थाना। संयुक्त संसदीय समिति के सिफारिशन के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज चर्चा और पारित करे बदे लोकसभा में पेश कइल गयी। अल्पसंख्यक मामलन के मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक पेश करत कहलें कि ये विधेयक से मुसलमानन के धार्मिक रिवाज से कौनो लेना देना नहीं हौ। उहाँ के कहलें कि ये खाली वक्फ बोर्ड से जुड़ल संपत्तियों से जुड़ल हौ। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। श्री रिजिजू कहलें कि ई कानून मस्जिद के प्रबंधन बदे नाही हौ। उहाँ के विपक्ष पर विधेयक के लेके लोगिन के गुमराह कैले का आरोप लगौली। उहाँ के कहलें कि संयुक्त संसदीय समिति के साथे साथे सरकारों कानून बनौले के समय हितधारकन के साथे पुरहर परामर्श कैले रहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरा पर बिहाने बनारस पहुंची हैं। बनारस पहुंचले पर वहां के सबसे पहले आवे वाला 10 से 13 अप्रैल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरा के कार्यक्रम स्थल मेहंदीगंज में जनसभा स्थल का निरीक्षण करी हैं। एक बाद वहां के सर्किट हाउस पहुंच के जिले का कानून व्यवस्था का समीक्षा बैठकी में हिस्सा ली है। बैठकी के बाद मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करी हैं। प्रदेश के सज्जो किसान बदे शासन की ओर से फार्मर रजिस्ट्री करावे का आखिरी तारीख 30 अप्रैल ले बढ़ा दिहल गई हौ। कुशीनगर के कृषि उपनिदेशक आशीष कुमार बतौले कि किसान आपन फार्मर रजिस्ट्री सहज जन सेवा केंद्र चाहेता उनके ग्राम पंचायत में लगे वाला कैंप में करा सकेले। वहाँ के कहले कि फार्मर रजिस्ट्री नाही करावे वाला किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सतही अवरियो सरकारी योजनन का लाभ से वंचित हो सकेला। चैत नवरात्र के चौथा दिन ने आज मां आदिशक्ति का चौथा रूप मां कूष्मांडा और 5वां रूप स्कंद माता का पूजा अर्चना कैल जा रहा हौ। ये मौका पर प्रदेश के सज्जो शक्तिपीठ और देवी मंदिरन में भोरवे से श्रद्धालुअन का भारी भीड़ उमड़ल हौ। मिर्जापुर का प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम और बलरामपुर के तुलसीपुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में दर्शन पूजन बदे आज भिन्नये से भक्तन का कतार लागल हौ। ये बीचे नवरात्र का पंचमी तिथि के मान्यता में नेपाल से आवे वाला बाबा रतननाथ का शोभा जतरा आज देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचल, जहां हजारों श्रद्धालु जतरा का स्वागत कैले। शोभा जतरा में नेपाल का धार्मिक और लोक कला के झांकी में भारत नेपाल के संबंध में दर्शावल गयल हौ। नवरात्र के चौथा दिन ने महाराजगंज के लेहड़ा माता मंदिर, गोरखपुर के कुसमी जंगल में बुढ़िया माई मंदिर और चौरी चौरा का तरकुलहा देवी मंदिरों में ढेर संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहा हवे। जौनपुर के मां शीतला चौकिया धाम में नवरात्र के चौथा तिथि पर श्रद्धालु भोग में मिठाई और फल के सतही मालपुओ चढ़ौले। रामनवमी मेला के देखत अयोध्या आवे वाले श्रद्धालुओं के सुविधा और उनके स्वास्थ्य के देखत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री चंपत राय घाम से बचले का अपील कैले हवे। वहाँ के कहली कि आवे वाला दिन में गर्मी बढ़ले का आने साहव, यही नाते श्रद्धालु घाम से बचले का उपाय कई के घर से बाहर निकले। अनुमानतः 70 से 80 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या में तापमान बढ़ता जा रहा है। मेरा निवेदन है, अपने साथ कंधे पर एक बैग, एक छोटा झोला, उसमें कोई एक ऐसा कपड़ा जरूर रखें जिससे धूप से बचाव के लिए सर की रक्षा कर सके। अपने बैग में पानी की बोतल अवश्य रखें। ORS घोल के पैकेट रखिए। ये विजय आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर का कलश पूजनों विधि विधान से पूरा हो गई। रामनवमी पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अयोध्या बदे करीब 120 बस चलाई। ये में सबसे ज्यादा बस बस्ती और गोंडा राह पर चली। ये जानकारी परिवहन निगम अयोध्या के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन देहले। वहाँ के बतौली कि अयोध्या धाम का साकेत पेट्रोल पंप के ओवरब्रिज के नीचे
अस्थायी बस स्टॉप बनावल जाई। बस का जानकारी बदे यात्री कंट्रोल रूम का नंबर 8726005115 पर संपर्क कई सकेले। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।